गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब जब आईटी जैम का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो उसके लिए हमने सोचा एक बड़ी गंभीर मुद्दे पे बात की जाए। मुद्दा ये है कि हम कैसे एग्ज़ाम को दें, किस सेक्शंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, किस तरीके से जो है एग्ज़ाम को दिया जाए। ये सब सारी बातें इस वीडियो में होने जा रही हैं, तो इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि ये काफ़ी काम आपके आ जाए और मुझे उम्मीद है आना ही आना है। अगर इस तरीके से आप रणनीति अगर करते हैं तो डेफिनेटली जंग जीतेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि सिर्फ तैयारी से युद्ध नहीं जीते जाते हैं, अगर रणनीति आपकी मुकम्मल है तो युद्ध सरतियाँ जीता जा सकता है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं क्या क्या आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे कैसे प्लान बनाएंगे। अंतिम क्षण में हम उसकी बात कर लें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको ध्यान में है कि जो लोग हमारे आईटी के जैम के जो एग्ज़ाम दिए हैं या जो लोग देने जा रहे हैं, ये तो ध्यान में रहना ही चाहिए। नहीं ध्यान में है तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखें। जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होने जा रहा है आईटी जैम मैथ का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि सेक्शन ए में हमारे कुल क्वेश्चंस 30 आते हैं 30, और ये एमसीक्यू होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और 20 क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेक्शन ए में निगेटिव मार्किंग है। अगर यहाँ आप गलती करेंगे तो -1/3 आपको मिलेगा एक गलत क्वेश्चन का। अगर यहाँ आप गलत करते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में तो -2/3 जो आप सही किए हैं उस मार्क में से डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी में क्या है, टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 जो क्वेश्चन है वो MASQ टाइप के हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब है कि इसमें ऑप्शन 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है। 4 ऑप्शंस हमारे गिवन होते हैं, हर में A, B, C और D, इसमें और इसमें 4 ऑप्शंस हैं और इस 4 ऑप्शंस में पहले वाले में कोई एक सही होगा। जो MASQ है उसमें 2 सही हो सकता है, 1 सही हो सकता है, चारों सही हो सकता है, ये संभावना है इसकी होने की। मतलब एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। मार्क एक क्वेश्चंस का 2 है, मतलब 20 मार्क्स का है। और सबसे बड़ा इसमें जो प्लस है जो जाता है, सिर्फ यही प्लस है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सी जो है हमारा, जो हमारा न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, जिसको हम लोग इसमें टोटल क्वेश्चंस हमारे जो हैं 10 हैं 20 हैं। 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं और दूसरे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स में हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके का हमारा आईटी जैम का जो है ना वो पेपर का एक शेड्यूल है, ऐसा इसका शेड्यूल है, ऐसी उसकी सेटिंग की जाती है 3 पार्ट्स में ABC में, और उनको मार्कों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके के। ठीक है, ये तो बात है। अब हमारी बात है स्ट्रेटजी की, हम कौन सी स्ट्रेटजी करें ना कि वो 3 घंटे का जो प्रेशर है उसको हम अच्छे ढंग से बर्दाश्त करें, अच्छे ढंग से वहाँ काम करें। तो एक सबसे बड़ी बात जो इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत कूल माइंड के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे ना तो अच्छी खासी तैयारी का भी प्रभाव जो है ना वो बहुत इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो तैयारी का प्रभाव इफेक्टिव हो उसकी पहली शर्त है कूल माइंड हो। दूसरी बात स्ट्रेटजी क्या है कि अक्सर बच्चे क्वेश्चन से पूछते रहते हैं कि सर पार्ट A करें, B करें या C करें। तो इसमें देखिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है कि किस पार्ट को आप सेलेक्ट करें, किस पार्ट को ना करें, लेकिन एक जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम बात यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करिए ना कि सेक्शन A को ही आप शुरू करिए, B और C को शुरू मत करिए। सबसे पहले सेक्शन A पार्ट को शुरू करिए और इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है तो आप ये देखिए कि कौन से ऑप्शन सही हैं, उस पे आप ध्यान अपना सेंट्रलाइज करिए। इसमें फंसने का काम मत करिए। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि A सही हो सकता है या B और C D को आपने डिस्कार्ड कर दिया। जनरली जो हमारा इस MCQ क्वेश्चंस का जो लूप होल है उसका हर बच्चा फ़ायदा उठाता है, आप भी उठाइए। क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करिए और सही की तलाश करिए। नहीं डायरेक्ट अगर रिजल्ट बेस है, लगा कि नहीं ऑप्शन B सही है तो ये C D पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप टिक मारे आगे हो गए। तो जब 100% कन्फर्म है तभी आईटी जैम का पेपर है, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि देश स्तर पे उन लोगों को छांटा जाता है। रिसर्च कैसे बच्चों को लाएंगे, किन बच्चों को रिसर्च में आना चाहिए, वो जनरली वो क्रिस्टल क्लियर करके उनको छांट लेते हैं पूरे देश से। तो इसको मजाक में मत लीजिएगा। ऐसे बड़े कम क्वेश्चंस मिलते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक मारे आप आगे हो गए, तो भाग्य है आपकी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको टकरा गए हैं, मिल गया है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज जो है ना इस पर आप टाइम अपना नाश मत करिए। दूसरी बात है कि गलत मत करिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाता अगर बच्चा गलत क्वेश्चन करके नहीं आता। तो गलत क्वेश्चन करने का प्रयास मत करिए।
ये बात अब बिल्कुल, अगर ए बी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरी सलाह ये है कि आप टिक मत मारिए, इसे में टिक मत मारिए आप, उसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप 10 नंबर ही या 5 नंबर ही आपका माइनस हो गया तो फिर आप समझिए वो 5 नंबर में आप कहाँ चले जाएंगे, आप जान ही रहे हैं, कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप सीरियस रहें कि पार्ट जो सेक्शन ए है, अगर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, कहने का मतलब है कि 100% दावा है कि ऑप्शन सी ही सही है, तभी आप टिक मारिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होकर टिक मत मारिए। अगर कंफ्यूज होकर टिक मारते हैं तो देख ही रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन पे मारेंगे तो -1/3 जाएगा और यहाँ मानेंगे -2/3 और ये बड़ा माने रखता है। तो ये काम आप मत करिए, ये गेम मत खेलिएगा, ठीक है, इस पे आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेटजी का आपका पहला प्लान हो सकता है, या होना ही चाहिए, हो क्या सकता है, होना ही चाहिए कि आप माइनस मार्किंग मिनिमम करिए, न करिए तो बेटर है। उसके बाद सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी में आपको 10 MCQ मिलने हैं, यहाँ ABCD होना है, 4 ऑप्शंस होने हैं, इस 4 ऑप्शंस में एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, चारों भी सही हो सकता है। और मार्किंग तब मिलेगी जब सभी आप करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल BC सही था, AD रॉन्ग था तो आपने B मार दिया और बाकी आपने कट कर दिया, तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। मार्क तभी मिलेगा कि अगर BC आपका सही था तो दोनों पे टिक होना चाहिए, तभी आपको मार्क मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पार्शियल मार्क की कोई व्यवस्था नहीं है। IIT JAM वाले पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हम पार्शियल मार्किंग नहीं करते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मारे हैं तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं मारे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ आप पूरे क्वेश्चन करेंगे, सब बच्चे करते ही हैं। अब रह गया जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ वही बच्चा करेगा जो ठीक ठाक पढ़ के आया है अच्छे ढंग से, क्योंकि यहाँ तो भाई आपको लिखना है। यहाँ और यहाँ तो थोड़ा बहुत गुंजाइश है कि टिक मार देंगे, यहाँ टिक मारने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जनरली वो पूछते हैं कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस या 2 प्लेसेस पे आंसर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं 1/3 आ गया, अब वो कह रहा है कि डेसिमल्स के 3 प्लेसेस तक लिखिए तो कितना होगा, 0.3333 ऐसे होगा, तो आपको एक लिखना पड़ेगा। यानी इसके अबाउट अगर नंबर आप लिख रहे हैं 0.33 और 4 भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो सब चलेगा। लेकिन अगर डेसिमल के 3 स्थान पे है 0.33 मत लिखिएगा। अगर ये आप लिखते हैं ना तो IIT JAM वाले इसको सही नहीं मानेंगे और वहाँ आपको मार्क नहीं भी मिल सकता है। तो 0.33 या 4 भी लिखे हैं, 0.333 भी लिखे हैं, तो यहाँ सब वो अंडरस्टूड है। वो देते भी हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक हम आंसर को सही मानेंगे, अगर इस रेंज से आप बाहर हैं तो उस क्वेश्चन को सही नहीं मानेंगे आपके, तो वहाँ तो क्लियर कट रहता है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डेसिमल वाली चीज़ें हैं कि डेसिमल कितने प्लेस तक आप लिखिए, वो चीज़ थोड़ा ध्यान दे के लिखिएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चा गलती वहाँ कर जाता है, जल्दी के चक्कर में 3 प्लेसेस था 2 प्लेसेस तक लिख कर चला आया और पता नहीं कैसे कैसे अपने अनुसार वो नंबर सेट करके वो भर देते हैं। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट वहाँ मैसेज भी है, सब चीज़ लिखा हुआ है, तो जो लिखा है जैसे आप वैसे करिए। अगर 4 प्लेसेस तक मांग रहा है, जनरली नहीं होता, 2 और 3 है, लेकिन अगर 4 प्लेसेस तक भी कहा जा रहा है, दिनों दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो हो सकता है इस तरीके की भी खुरापात की जा सकती है कि अगर 4 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक मांगा जा रहा है तो 4 प्लेसेस तक निकाल कर ही लिखें, भले ही 4 प्लेसेस वाला भी वो 0 ही क्यों ना आए, जैसे 0.143 यहाँ 0 ही क्यों ना लिखना पड़े, लेकिन उसको आप मेंशन करें, ठीक है। IIT JAM ये चाहता है आपसे। तो पार्ट सी का ये हो गया। यहाँ जहाँ हमारे न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब जो लास्ट इसकी स्ट्रेटजी है वो ये है सबसे बड़ी कि आप पहले पार्ट ए से शुरू करिए, जो जनरली देखने में आता है कि वार्म अप हो जाएगा आपका, क्योंकि ये उतने टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। हाँ, जो पार्ट 2 का जो नंबर 2 में जो होते हैं, जो 20 जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े दमदार बनते हैं। एक्चुअल में जो है दमदार जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, जो गेम खेली जाती है वो यहाँ खेली जाती है, और यहीं से आपका मैथमेटिक्स पे दम देखा जाता है कि एक्चुअल में आप मैथमेटिक्स में कितना दम है, वो जो सेक्शन बी है ना वही निर्धारण करता है। क्योंकि अगर यहाँ बड़ा आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है ना, तो फिर वो 4 ऑप्शंस में से कौन ऑप्शन सही है ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ इसमें से जो मार्क अच्छा खींच ले गया ना, उसका रैंक सुधरता है। बाकी ये और ये जो है ना, वो आदमी को सिलेक्शन देते हैं, और रैंक हमेशा पार्ट बी देता है। और एक बात और भी, कभी कभी रैंक ये भी बर्बाद करता है, और उन बच्चों का बर्बाद होता है जिनकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। निगेटिव मार्किंग से रैंक क्या, कभी कभी तो सिलेक्शन बच्चा का होने वाला था, सिलेक्शन से भी नहीं हुआ,
तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे बार बार, प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग ऑलवेज कीप इन माइंड दैट हियर क्वेश्चन छूट जाए ठीक है, ना हो, बी और सी के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत होइए, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। उस रोगी की मौत निश्चित है जो डॉक्टर की अवहेलना करता है, तो प्लीज़ ऐसा काम मत करिए। कन्फ्यूज अगर ज़्यादा क्वेश्चन में बीसी या एसी में हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है, छूट गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ उसकी भरपाई करिए, अपना फंसे हैं बट यहाँ मत करिए, बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आप रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो तैयारी है ना वो ठीक ठाक नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर्स के दबाव में थोड़ा आप बह भी रहे हैं कि वहाँ आपका कन्फ्यूजन्स भी हो रहा है, तो ये माइनस से आप बचिएगा। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ रिस्क लेते हैं, लेकिन यहाँ -2/3 में रिस्क मत लीजिएगा, वहाँ लेने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि सीधे वो घर आ जाएगा -2/3, और हमने बहुतों को यहाँ बर्बाद होते हुए देखा है। तो प्लीज़ उस कहानी को आप रिपीट नहीं करेंगे। तो आप सेक्शन ए से शुरू करिए, क्रम से ही शुरू करिए, सेक्शन ए शुरू करिए, सेक्शन बी शुरू करिए, सेक्शन सी करिए, आप क्रम से करिए। और एक लास्ट बात हम कहने जाएंगे आपसे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पीरियड में बड़ा मायने रखता है, यह सबके लिए बात बताई जाती है, वो आपके लिए भी वही है, और उसको डेफिनेटली ध्यान दें। सरसरी निगाह से पहले सारी चीज़ पढ़ें आप, और जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको फॉलो कर दीजिए। उससे क्या होता है जानते हैं, 2 बातें होती हैं, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बूस्टअप होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया तो फिर ये कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। आपको बहुत चीज़ें आ रही हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज हुआ तो सही क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के अंदर आप नहीं कर सकते। तो ये माने हैं कि उसको एक सरसरी निगाह से देखिए, और जनरली 4-5 क्वेश्चन रिजल्ट बेस मिलते ही हैं, जहाँ देख के टिक मारे जा सकते हैं। तो जब टिक देख के आप मार लेंगे, जहाँ वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सही है या ये गलत है, तो वहाँ जो निगेटिव मार्किंग जो पहले जो संभावना बनेगी ना वो फिनिश हो जाएगी। और अंतिम बात, एग्ज़ाम आ गए हैं, जल्दी होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम कूल माइंड के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और देखने में आता है कि कल एग्ज़ाम है तो आज बच्चा रात भर पढ़ रहा है, ये गलती आप मत करिएगा। आप नींद पूरी लीजिएगा, अगर नींद नहीं है तो दिमाग काम नहीं करेगा आपका, किसी का भी काम नहीं करेगा। कुछ बच्चों की आदत होती है, देखते हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जिनका सिलेक्शन होना है वो साल भर 6 महीने से ऑलरेडी तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम के 2-3 घंटा पहले आँख फाड़ के नहीं देखते हैं ऐसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो प्लीज़ ये काम आप मत करिएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी गहरी नींद लीजिएगा, पूरा कायदे से सोइएगा, रिलैक्स माइंड, जो होना है होगा। हमारे आपके माथा पटकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सन अगर डूब गया है, दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कर लेने से सन को उगा नहीं सकती है। ये जो ब्रह्म सत्य है, इसको आप ध्यान में रखिए, कायदे से नींद लीजिए। एग्ज़ाम के पहले बहुत हौच-पौच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हौच-पौच करके पढ़ते हैं ना वही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। बाकी ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के अनुसार आप बैटिंग करिए, भगवान चाहेंगे आपको सफलता होगी। तो इसके लिए हम आपको जो है साधुवाद देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। थैंक यू गाइस, जय हिंद।